सभी को नमस्कार, जय माँ। तो आज हम फटाफट बात करते हैं एक और टॉपिक के ऊपर। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब कि माँ जो हैं वो माया हैं या वो माया में फंसा देती हैं और वो मुक्ति नहीं दे सकते। और अक्सर मतलब सप्तशती का एक मंत्र उठाया जाता है इसको दिखाने के लिए। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मतलब ज्ञानी नाम अपि चेतंसी, ज्ञानियों के विचित को ज्ञानी अपि चेतंसी बलाद बलाद पूर्वक खींच कर मोह में डाल देते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि मतलब वो ऐसे मतलब मोह में डाल देते हैं और वो मुक्ति नहीं दे सकते। मतलब मुक्ति देने के लिए मुक्ति ये नहीं दे सकते, मुक्ति सिर्फ भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं या भगवान शिव। तो इस पर ही हम बात करने वाले हैं आज। मेरे पास गीता प्रेस सप्तशती है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी बस ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो। तो जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, ये प्रथमोध्याय का मंत्र है और ये है मंत्र नंबर 55 इस मतलब गीता प्रेस की सप्तशती के हिसाब से। ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति, जो आपको बताया। तो अब पहले मैं थोड़ा अपने व्यू से इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, कोशिश करूँगा माँ की कृपा से। फिर उसके बाद आपको इससे भी दिखाएंगे सप्तशती से कि माँ क्या दे सकती है। तो पहली बात तो ये है कि माया में कौन डाल सकता है। मतलब अगर जो माँ है वो अगर माया है और जो मायातीत है, मतलब माया से परे या माया को बनाने वाला वो कोई और है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अभी उसकी जो मतलब मायातीत है उसकी मतलब मौजूदगी में उसके रहते रहते मतलब माँ फिर कैसे उस मतलब किसी को माया में डाल सकती है। इसका मतलब तो जो माया है या जिनको ये माँ बोलते हैं, इसका मतलब तो फिर वो उससे शक्तिशाली होगी जो मायातीत है। हम्म अगर अगर दो रियलिटीज हैं, अगर दो मतलब रियलिटीज हैं, जैसे एक ईश्वर है और एक माया है, मतलब दो अलग अलग अगर हैं, तो अगर ईश्वर के रहते हुए माया तुम्हें डिल्यूट कर रही है और ईश्वर मतलब नहीं चाहता ये डिल्यूट करना या उसके उसके बिना उसके गैर मौजूदगी से हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो। इसका मतलब माया जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है ईश्वर से। सिंपल लॉजिक है। तो अब ये वैसे बोलने के लिए था, लेकिन जो सच्चाई है ऐसा नहीं है। सब कुछ ही ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ वो है, जगत, संसार, माया, बंधन, स्वर्ग, भोग, मुक्ति, सब कुछ वो है। माँ के अलावा कुछ नहीं है, माँ के अलावा कुछ नहीं है। वही आदि पराशक्ति परमेश्वरी है, पर ब्रह्म है, उनके अलावा कुछ नहीं है। माँ स्वयं सप्तशती में बोल रही है, ऐकैवाहम जगत्यत्र द्वितीय का मम परा, कि हे शुंभ निशुंभ, मेरे अलावा कौन है। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। सब मेरे ही रूप हैं, सब अंत में मुझ में ही समा जाते हैं। और सेम यही चीज़ अगर देवी भागवत में देखे, सर्वम खलविदम में वाहम नान्यदस्ति सनातनम, मेरे अलावा मेरे अलावा और कोई सनातन या हमेशा रहने वाला नहीं है, मतलब शाश्वत नहीं है। मैं ही एक अखंड सत्ता, सनातन सत्ता, शाश्वत सत्ता हूँ, माँ खुद कह रही है। और शिव पुराण उमा संहिता में भी माँ बोलते हैं, अहमेवस्मै सकले मन्यो नास्ति कश्चन, कि मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं ही हूँ हर एक रूप में। सेम चीज मतलब गीता में बोली जा रही है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय और वासुदेवम सर्वमिति। तो परमात्मा के अलावा जब कोई है ही नहीं, तो फिर माया क्या कोई सेपरेट चीज है। सच्चाई ये है कि माया भी वो ही है, सब कुछ वो ही है। उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। अगर तुम जगत को या पूरी सृष्टि को अगर तुम भगवान से, माँ से अलग देख रहे हो, वही असली बंधन का कारण है। जब तुम पूरे जगत में चराचर हर प्राणी में जब तुम माँ के दर्शन करोगे, तब क्या माया, कोई 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 मतलब बॉन्डेज, कोई कुछ नहीं है। सब कुछ मतलब तुम संसार में रहते रहते भी तुम मुक्त हो।
तो असली माया या असली बंधन का कारण है कि अपने को माँ से अलग मानना, संसार को माँ से अलग मानना, अपने आप को अहम देखना कि मैं ये अहंकार, मैं बॉडी हूँ। ये असली बंधन या माया है। अब माँ को सब चीज़ से अलग देखना। और असली मुक्ति क्या है? सब चीज़ में माँ को देखना, हर चीज़ माँ से जुड़ा हुआ देखना, हर प्राणी में माँ को देखना, ये असली मुक्ति है। तो यही मतलब यही सब कुछ मतलब वही है। एक बहुत अच्छा मतलब एक वो सॉन्ग है, सूफी म्यूज़िक है, तुम एक गोरख धंधा हो। उसमें भी ये चीज़ कितनी, उसमें एक लाइन आती है और उसमें कितना अच्छा मतलब कितनी ब्यूटीफुली इस तरह एक गाने में इतना इतना डीप ट्रुथ बताया गया। उसमें एक लाइन आती है, आप ही अपना पर्दा हो, 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 तुम एक गोरख धंधा हो। वो स्वयं ही है, वो माँ या वो परमात्मा या वो खुदा, वो स्वयं ही है जो स्वयं का पर्दा, वो स्वयं ही हर रूप में, वो ही माया है, वो ही ईश्वर है, उनके अलावा कुछ नहीं है। उसमें भी बोला जाता है जैसे जड़ चेतन जीव सकल राम में जान, सब कुछ वही है। जब उसके अलावा कुछ है ही नहीं तो फिर ये माया कोई अलग चीज़ थोड़ी है। अब उस पर बात करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि मुक्ति नहीं दे सकते, वो मोक्ष नहीं दे सकते या मोक्ष दाता नहीं है वो। तो ये मेरे पास सप्तशती है। अभी केवल मैं सप्तशती से ही दिखा रहा हूँ। अभी तो मैं किसी अन्य पुराण जैसे देवी भागवत में इत्यादि में नहीं जा रहा, सिर्फ सप्तशती से दिखा रहा हूँ अभी। और देवी भागवत का तो आपको पता ही है, उसमें से तो फिर क्या ही बात मैं बोलूँ। तो अभी सप्तशती से स्टार्ट करते हैं और पहले उससे शुरू कर लेते हैं, अथर्वशीर्ष से, जो अथर्ववेद का है, देवी उपनिषद, देवी अथर्वशीर्ष। तो उसमें उसमें एक लाइन आती है, पापापहारिणीम देवीम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम, जो भोग भी देती हैं और जो मुक्ति भी देती हैं, वो है माँ। अच्छा, जो ईश्वर होता है वो सभी कुछ देने वाला होता है, वो चारों पुरुषार्थ देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब यदि ईश्वर कोई ऐसा बोले कि मतलब ईश्वर ऐसा नहीं दे सकता, वो केवल मुक्ति दे सकते हैं, वो भोग नहीं दे सकते हैं, उससे वो केवल भोग दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकता, तो वो मतलब वो ईश्वर फिर सर्वशक्तिमान ही वो सभी कुछ दे सकता है, वो चारों पुरुषार्थ दे सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, स्वयं माँ जो हमारी माँ देती हैं। तो यहाँ पे लिखा है भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, ये अथर्वशीर्ष का मैं पढ़ रहा हूँ। और ये मतलब ये अथर्वशीर्ष से है जो अभी मैंने पढ़ा। और उसके बाद अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये सारे जो भी मंत्र पढ़ रहा हूँ ये मैं स्क्रीन में भी लगा दूंगा आपको पूरा प्रॉपर नंबरिंग के साथ। तो अच्छा, ये तो हो गया इससे। और अगला मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, जहाँ जहाँ से बात करते हैं ना, मतलब कितना बड़ा मतलब वो है, मतलब क्या ही बोलूँ, कितना प्रोपेगेंडा है। जहाँ से बात करते हैं, जहाँ से मंत्र दिखाते हैं, ज्ञानी नामा पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलाद कृष्या मोहाया महामाया प्रेक्षति, जहाँ से दिखाते हैं, तो उससे उससे अगला ही मंत्र अगर मैं पढ़ूँ, उससे अगला मंत्र, तया विसर्ज्यते विश्वम जगदे चराचरम, भी माँ तुम ही चराचर, हर जगह तुम ही हो, हर एक के रूप में। अच्छा, उसके बाद शैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवती मुक्तये, जो प्रसन्न होने पर मुक्ति देती हैं। तो फिर ये आगे भी पढ़ा करो ना। जैसे अगर आप कोई दिखाता है कि वो मोह में डाल देते हैं ज्ञानियों के विचित्र को खींचकर, तो अगली लाइन भी तो बोलो। अगली लाइन फिर वो दिखाएंगे कि गीता से, मतलब ये बंधन का कारण दिखाएंगे सप्तशती से, और अगला लाइन जो मुक्ति का कारण दिखाएंगे गीता से। कितना बड़ा फिर प्रोपेगेंडा है ये, हेट माँ से, ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। ऐसा दिखाएंगे मतलब ज्ञाना विचेतांसी देवी भगवती सा बलाद कृष्ण मोहाया महामाया प्रेक्षति, कि ये तो बंधन में डालते हैं। और उसके बाद गीता से माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे, कि वो अब फिर तुम ये मतलब माँ को छोड़कर कृष्ण भगवान के पास जाओ, क्योंकि वो ही मतलब ईश्वर हैं। ये सब गलत है। तो अगली लाइन भी पढ़कर सुना दिया करो जब आप बोलते हो। अच्छा, अगली लाइन है शैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवती मुक्तये। अच्छा, उससे अगली लाइन, सा विद्या परमा मुक्तिर हेतु भूता सनातनी,
मुक्ति का परम हेतु तुम हो माँ, मुक्ति का परम हेतु, यू गिव द हाईएस्ट लिबरेशन, हाईएस्ट मुक्ति। तो ये भी पढ़ के दिखाया करो। बंधन भी वो है, मुक्ति भी वो। आगे अगर तीसरी लाइन में ये भी लिखा है, संसार बंधन हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। एक तो है सर्वेश्वर जो सभी का ईश्वर है, वो तो सभी को बोला गया, लेकिन सर्वेश्वरेश्वर कौन, किसको बोला गया दिखाओ। सर्वेश्वरेश्वरी, वो सभी ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। सर्वेश्वरेश्वरी, सभी ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं वो माँ। तो ये तो मैंने यहाँ से पढ़ लिया, ये मतलब प्रथमोध्याय से था, और उसके अगले मंत्र, उसके अगली 2-3 लाइनों में ही है जहाँ से दिखाते हैं ज्ञानी नाम विचिंतन सी वाली। दोबारा एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। शैषा प्रसन्ना वरदान नृणाम भवती मुक्तये, प्रसन्न होने पर मुक्ति देने वाली। सा विद्या परमा मुक्तिर हेतुभूता सनातनी, तुम मुक्ति का परम हेतु हो, और बंधन का कारण भी तुम हो। संसार बंधन हेतुश्च, मुक्ति हेतु भी आप हो और संसार बंधन हेतु भी आप हो, सब कुछ वो ही है। सैव सर्वेश्वरेश्वरी, सभी ईश्वरों की भी ईश्वरी है वो। सभी, एक तो है सर्वेश्वरी भी सभी की ईश्वर, मतलब हम सभी जीव जंतु सभी प्राणियों के, और एक है सर्वेश्वरेश्वर, वो सभी ईश्वरों की भी ईश्वरी है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया। अब मैं ये सारे मैं स्क्रीन में तो लगाऊंगा ही, अब मैं आगे से दिखाता हूँ एक जगह से। तो 11th चैप्टर, एकादश अध्याय, तो उसकी मंत्र नंबर 6 या 7 गीता प्रेस की सप्तशती के हिसाब से। तो सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, तो ये क्या है फिर, स्वर्ग भी देने वाली हैं, मुक्ति भी देने वाली हैं। और आगे अगली लाइन में लिखा है, त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तये, मुक्ति का परम मुक्ति भी तुम देते हो। परम मुक्तयः, वहाँ पे भी अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि परमा मुक्तिर हेतु भूता सनातनी, और यहाँ पे भी यही सेम चीज, परम मुक्त है। लोग कहते हैं मुक्ति नहीं दे सकती, और यहाँ पे लिखा है वो मतलब परम मुक्ति देते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं ऐसे ना जाने कितने ही मतलब वो होंगे मंत्र, अभी मेरे को जो जो मिल रहे हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। बाकी आप अगर जब पढ़ोगे आपको मतलब बार बार ही मिलेगा, मुक्तिदायिनी, मतलब मुक्ति प्रदायिनी। तो इसके बाद मैं अगर दिखाऊं, अच्छा एकादश अध्याय में एक जगह हो रहा है, 5th नंबर मंत्र, सम्मोहितम देवी समस्त में तत्, वो सबको मतलब मोहित करने वाली भी वही है। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु, मुक्ति का हेतु भी वही है, प्रसन्न होने पर मुक्ति भी वही देती है। सेम प्रथमोध्याय में बोला गया कि प्रसन्न होने पर मुक्ति भी वही देती है। और अब मैं अगर जाऊं 13th चैप्टर पे, तो वहाँ पे क्या लिखा है, 4th या 5th मंत्र है, आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा, स्वर्ग और अपवर्ग दोनों देते हैं। स्वर्ग यानी कि ये जो मतलब स्वर्ग में लोग, स्वर्ग ये जो जहाँ पे आप इंजॉय करते हैं, जहाँ पे देवी देवता रहते हैं, फिर आपका समय ख़त्म होने के बाद, आपके पुण्य ख़त्म होने के बाद आप वहाँ से मतलब आपको वहाँ स्वर्ग से हटा दिया जाता है। स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति, अपवर्ग भी वही देते हैं और स्वर्ग भी वही देते हैं। तो ये 13th अध्याय में भी बोला गया है। और ऐसे ना जाने कितने ही वो होंगे, कितने ही ऐसे वो होंगे, मतलब रेफरेंसेस कितने ही होंगे ऐसे
सप्तशती में भी होंगे, और आप देवी भागवत की तो बात ही छोड़ दो, चलो उसमें तो भरे पड़े हैं। और इवन कि जितने देवी देवता हैं वो भी मतलब वो भी मुक्त नहीं है, उनको भी माई मुक्ति देती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी मतलब वो भी उन्हीं के ही माँ के ही अंडर कार्य करते हैं। और जैसे सब कुछ माँ है, सब कुछ वो देते हैं, सब हर एक रूप में माँ है, हर एक लाइफ के रूप में, हर एक चीज के रूप में माँ ही है। सभी का कारण वो ही है, और वो ही सब कुछ देते हैं, और उनके अलावा कुछ नहीं है। और हम आशा करते हैं कि माँ अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। ये सिर्फ मैंने जो लोग ऐसे इसको ये योज्ञानी नामा पे चेतन सी वाले कोट को दिखाकर ऐसा मतलब ऐसे गलत मैसेज दे रहे हैं। तो ये पूरा पढ़ो सप्तशती, फिर आपको थोड़ा अच्छा से मीनिंग समझ में आएगा। एक ही है, कोई एक उन एक के अलावा कुछ भी नहीं है, उन एक के अलावा कुछ भी नहीं है, माँ ही है सब कुछ। सर्वम खलविदम ब्रह्म। अभी एकैवाहम जगत यत्र द्वितीय का मम परा। और सप्तशती में ये है। और उपनिषद बोलता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। और गीता में बोलते हैं भी मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ नहीं है, वासुदेवम सर्वमिति। और जो शैव लोग हैं लिंग पुराण बोलता है सर्वे महेश्वर है, सब कुछ महेश्वर है। तो सब कुछ वो ही है, सब कुछ, उनके अलावा कुछ नहीं है। और अगर हम राम जी की ओर जाएं तो सिया राम में सब जग जाने, तो एक ही है, उनके अलावा कुछ नहीं है, और वही सब कुछ देने वाले हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और माँ सभी को मतलब खुश रखें और अपनी भक्ति प्रदान करें। जय माँ दुर्गा, जय माँ।